इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन के 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में वन बाय वन करके बताने वाला हूं। चूंकि ये पांचों के पांचों फीचर्स हर एक एसबीआई यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। सो अगर आप लोग योनो ऐप यूज करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फीचर नंबर फर्स्ट की। कई बार क्या होता है, काफी सारे यूजर्स अपने योनो एसबीआई या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती है। यानी कि ना तो योनो एसबीआई में लॉगिन कर पाते हैं और ना ही एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाते हैं। ओके, तो अब क्या करें, किस तरीके से कौन सा प्रोसेस करें जिससे कि उनका लॉगिन पासवर्ड जो है वो रिकवर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सिंपल, आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉग इन यूजिंग यूजर नेम, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको यूजर नेम याद है तो डाल दीजिए, अगर नहीं याद है यूजर नेम और पासवर्ड तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड दोनों भूल जाते हैं तो किस तरीके से आप रिकवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड, छोटा सा यहाँ पर लेटर दिया गया है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप दो तरीकों से अपना यूजर नेम और पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त, यहाँ से आप रिकवर कर पाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अपना पासवर्ड और साथ ही यूजर नेम भूल गए हैं तो उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ से आप नहीं करना चाहते, आपको अभी याद है फिलहाल के लिए लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, मान लीजिए आपको लॉगिन पासवर्ड याद है, फिर भी आप अपना लॉगिन पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर देखिए आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ठीक है। तो अगर आप अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पर नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अब आप लोग अपना नया इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, हर 3 महीने 6 महीने पर आपको अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी अकाउंट का पासवर्ड हो, हर 3-6 महीने पर चेंज करते रहिए। इससे आपका अकाउंट सिक्योर रहता है, हैक होने के चांस काफी कम होते हैं, ठीक है। तो ये एक फीचर है, काफी गजब का है, जो आपको कभी भी काम आ सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन यानी कि सेकेंड फीचर की। यह फीचर भी हर एक एसबीआई यूजर्स को फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा, हेल्प करेगा। क्योंकि काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि मैं अपने ट्रांजैक्शन को सिर्फ देख पा रहा हूं अपने अकाउंट में, यानी कि कुछ ही ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको मैं देख पा रहा हूं, इसके अलावा जो भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन दिखते नहीं है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन दिखते हैं, या फिर मैं सिर्फ व्यू ही कर पा रहा हूं, देख ही पा रहा हूं, मैं उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा, यानी कि मैनेज नहीं कर पा रहा अपने अकाउंट को। आखिर में ऐसा क्यों? तो भाई, आप एक सेटिंग को मैनेज नहीं करते हो यहाँ से, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। सिंपल, आपको करना क्या है, योनो एसबीआई ऐप को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज ट्रांजैक्शन राइट, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन राइट में फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट कर रखा है। तो सिंपल, आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करके और नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा और ट्रांजैक्शन राइट दिख जाएंगे। तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेंगे, पहला फुल ट्रांजैक्शन राइट, दूसरा लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट और तीसरा व्यू ओनली राइट। तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं। अगर आप नीचे वाला ऑप्शन जैसे कि व्यू ओनली राइट्स पर क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं, ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, तो आप सिर्फ ट्रांजैक्शन देख पाएंगे। ओके, मतलब आप सिर्फ देख पाएंगे, उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, कुछ किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, पैसे किसी को भेज नहीं पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट पर क्लिक करते हैं तो ऐसे में आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही चेक कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपने मर्चेंट वगैरह को पैसे ट्रांसफर किया होगा तो कुछ कुछ ट्रांजैक्शन दिखेंगे और बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखेंगे,
ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन राइट को सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप सारा चीज कर पाएंगे। आपको किसी को पैसे भेजना हो, चाहे मर्चेंट को या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पर ट्रांसफर करना हो, या फिर किसी को बिल पेमेंट करना हो, या फिर आपका ऑल ट्रांजैक्शन चेक करना हो, आप बिल्कुल ही आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको सेटिंग्स कर लेना है, तब जाकर के आप अपने अकाउंट की सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये भी काफी गजब का फीचर है। आप जरूर से जरूर इस सेटिंग को चेक कर लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। अब नेक्स्ट फीचर की बात किया जाए तो नेक्स्ट जो फीचर है ये भी काफी गजब का है, क्योंकि अगर आप लोग योनो एसबीआई या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो कई जगहों पर आपने देखा होगा प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाता है, जैसे बेनिफिशियरी को ऐड करना, किसी को पैसे ट्रांसफर करना, तो ऐसे में सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाता है। मैं आपको दिखाता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, काफी सारे यूजर्स को अपना प्रोफाइल पासवर्ड याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में प्रोफाइल पासवर्ड को रिकवर कैसे करना है, इसका प्रोसेस आप समझ लीजिए। सिंपल आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में ओपन करना है और यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करके अपना इंटरनेट बैंकिंग का जो प्रोफाइल पासवर्ड है, अगर याद नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। अगर याद है तो आप डाल दीजिए और अपना प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बट याद नहीं है आपको तो वैसे में आपको फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करने के दौरान ऐड किया था, सेलेक्ट किया था, उसको आप इस पर क्लिक करके क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर डाल दीजिए। या फिर अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं है तो सिंपल आप अपना एटीएम कार्ड नंबर और एटीएम पिन दोनों बॉक्स में डाल करके सबमिट पर क्लिक कीजिए, तो आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी काफी गजब का फीचर है, आप लोग जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, वैसे फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा काम आएगा। अब नेक्स्ट जो फीचर है ये भी काफी गजब का है, और इसके लिए तो आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ता था बार बार, बट अब आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको बैंक की तरफ से मेल आता है, मैसेज आता है या फिर कॉल वगैरह आता है कि आपको केवाईसी अपडेट करा लेना चाहिए, अदरवाइज आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर बंद कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। तो उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता था, बट अब जो है अगर आप केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप योनो एसबीआई ऐप को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू मोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आएगा। देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लू कलर में, अपडेट केवाईसी। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपके अकाउंट में केवाईसी करवाने की जरूरत होगी, बैंक की तरफ से आपको मेल आया होगा, मैसेज आया होगा, तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ओके, आपको यहाँ पर सबमिट करके केवाईसी अपडेट कर लेना है। जैसा कि देखिए मेरे केस में ये बताया गया है, योर केवाईसी इज अपडेटेड एज ऑफ नाउ एंड यू डू नॉट हैव टू अपडेट एट प्रेजेंट। मतलब अभी मुझे जो है फिलहाल केवाईसी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो केवाईसी है ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत है तो आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से अपना केवाईसी करा सकते हैं, बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफी गजब का फीचर है, फ्यूचर में आपको कभी ना कभी जरूर काम आएगा। अब नेक्स्ट जो फीचर है ये एक सिक्योरिटी फीचर है, जो कि काफी गजब का है, हर एक यूजर्स को पता होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, हैकर्स के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर लिया जाएगा अपने अकाउंट पर और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इसी पेज पर आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देखिए कई बार काफी सारे यूजर्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन हो गए, पैसे ट्रांसफर हो गए किसी अदर अकाउंट में, बट मुझे मैसेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या रीजन है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आप किस किस टाइप का ट्रांजैक्शन का जो अलर्ट है वो चाहते हैं। सिंपल देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे चेक का, ठीक है, चेक स्टॉप हो गया, चेक बुक इशू किया गया, या फिर डिसऑनर हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन का अलर्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैलेंस फॉल्स बिलो, अगर आप यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं कि अगर इतने अमाउंट से नीचे हो जाए मेरे डेबिट क्रेडिट कार्ड में अमाउंट पैसे, तो मुझे यहाँ पर एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट का ऑप्शन मिल जाए, मतलब अलर्ट आ जाए, नोटिफिकेशन मुझे आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है डेबिट कार्ड यूजेज अलर्ट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, आप भी इसको इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर इन सारे फीचर को, यानी कि इन सारे ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो इस पर हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है आई एम अवेयर ऑफ चार्जेज, इस पर जब आप क्लिक करेंगे
तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है चार्जेस फॉर अवेलिंग एसएमएस अलर्ट नील, मतलब कि अगर आप इन सारे ऑप्शन को फीचर को इनेबल करते हैं तो इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही सारे ऑप्शन को कुछ इस तरीके से इनेबल कर लेंगे उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अभी फिलहाल के लिए एरर आ चुका है, तो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके कंफर्म कर देना है, तो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवाया जाता है या होता है, तो ऐसे में हर एक ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर मिलता रहेगा और आप तुरंत के तुरंत पता कर सकते हैं। तो ये जो योनो एसबीआई के 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ये फ्यूचर में आपको कभी ना कभी जरूर काम आएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए।